बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी में और मस्जिद नबवी के 310 नंबर गेट पर मौजूद हूँ। आज हम मस्जिद कुबा की तरफ जाने वाले हैं। आज चूँकि हफ़्ता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ़्ते के दिन पैदल कुबा तशरीफ़ ले जाते थे। कुबा जाने के वैसे तो कई तरीके हैं। आप टैक्सी पे जा सकते हैं, आप हाईएस्ट पे जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक कार चलती हैं, पैदल ट्रैक पर उस पे भी जा सकते हैं। लेकिन आज हम आपको वो रास्ता दिखाएंगे कि आपके साथ पैदल सफ़र करते हुए मस्जिद कुबा पहुंचेंगे और आपको बताएंगे कि आप कितने देर में पैदल चलकर मस्जिद कुबा जा सकते हैं। ये 310 नंबर गेट मस्जिद नबवी का मौजूद है और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और मस्जिद कुबा की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिएगा। ये मस्जिद नबवी का 310 नंबर गेट और ये हमारा पैदल का रास्ता है। यहाँ सामने मस्जिद गमामा, सामने बिल्कुल सीधा देखेंगे तो आपको मस्जिद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला नज़र आएगी और इस तरफ सफ़ेद गुंबद वाली मस्जिद जो है वो मस्जिद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इंशाल्लाह इसकी अलग अलग आपको ज़ियारत करवाई जाएगी और चलते हैं हम अपने ट्रैक पर और कुबा पैदल चलते हैं। ये इलेक्ट्रिक कॉट है, ये भी कुबा जाती है और आप देख रहे हैं सामने हाईएस्ट लगी हुई है और ये हाईएस्ट भी कुबा लेके जाती है। इसके अलावा ये हमारा पैदल का ट्रैक है। ये कॉट है, इलेक्ट्रिक कॉट है, ये कुबा जाती है। और इस रास्ते की ख़ास बात यह है कि या तो इस रास्ते पर पैदल जाने वाले जाते हैं या फिर ये इलेक्ट्रिक कॉट चलती है। इसके अलावा कोई और कन्वेंस इस रोड पे नहीं जाती। इस रोड पे जाने के लिए दूसरे और अलग से रास्ते हैं। ये कार्ट लगी हुई है, यहाँ इस कार्ट के ज़रिए भी आप कुबा जा सकते हैं, लेकिन हमने आज पैदल जाना है और इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि मस्जिद नबवी से कुबा तक का रास्ता कितने मिनट का है और कितना सफ़र है। और ये कुबा रोड के दोनों अतराफ़ में होटल्स हैं, मरकज़िया के होटल्स। ये हरम से सिर्फ 1 से 1.5 मिनट की मुसाफर में मौजूद हैं ये होटल्स। और सामने ये कुबरी है। अरबी में जो भी पुल होगा, ब्रिज होगा, उसको कुबरी कहेंगे। कुबा के रास्ते पे जब जाते हुए आप देखेंगे कि जब ही आप पहला पुल क्रॉस करेंगे उसके बाद ये रुकावटें खड़ी की हुई हैं और इसकी वजह यह है कि एक यहाँ पे एक और पुल तामीर किया जा रहा है। ये देखें कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, इसलिए ये रास्ते बंद किए हुए हैं, लेकिन कुबा जाने वाला रास्ता एक साइड इसको ओपन रखा गया है। कुबा जाते हुए जब आप कुबरी क्रॉस करेंगे तो एक मेन निशानी है, घड़ी वाला चौक मशहूर है यहाँ पे। ये एक लॉक लगा हुआ है।
माशाल्लाह जी, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। घड़ी वाला चौक जैसे क्रॉस करेंगे, यहाँ पे ये शावर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ बच्चे खेलते हैं आके और बड़े बैठ जाते हैं। बैठने की जगह भी मौजूद है। माशाल्लाह, खूबसूरत जगह। और जो कुबा रोड है, इसके ये वन वे है। जाने का रास्ता अलग से है और वापसी का रास्ता अलग से है, और ये दोनों रोड मुतवाज़ी तौर पे चल रहे हैं, पैरेलल हैं दोनों। दरमियान में मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं, और दोनों तरफ रोड है। माशाल्लाह जी, कुबा रोड के खूबसूरत नज़ारे। दोनों तरफ मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं मुख्तलिफ। लोग हुज्जाज कराम और उम्रा ज़ायरीन यहाँ आकर शॉपिंग करते हैं। और ये मोस्टली यहाँ पे सेल लगी होती है मुख्तलिफ चीज़ों की, कि 2 रियाल 5 रियाल हर आइटम। यहाँ अमूमी तौर पर ये अक्सर शॉप्स ऐसी हैं, लेकिन बगैर सेल वाली शॉप भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये कुबा का खूबसूरत ट्रैक, ये वो रास्ता है जिस पर चलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते बाद नमाज फ़जर कुबा के लिए जाया करते थे और वहाँ जाकर नवाफिल अदा करते थे। ये सायादार दरख्त भी मौजूद हैं यहाँ पर जब कुबा के रास्ते में जाते हैं। और ये साफ़ सुथरा रोड है और साथ दोनों तरफ में दरख्त भी लगाए गए हैं ताकि ज़ायरीन साए में सफ़र कर सकें। इलेक्ट्रिक कार्ड चलती हैं, इसके ज़रिए अगर पैदल नहीं चल सके तो इस कार्ट में बैठकर भी आप सफ़र कर सकते हैं। मरहबन अज़कर रिजाल तलअल बद्रु अलैना मिन सनी। अच्छा, कुबा के लिए दाएं बाएं से रास्ते निकलते हैं, लेकिन आप लोग जब कुबा जाएं तो आपने किसी तरफ मुड़ना नहीं है, बल्कि सीधा ही अपना सफ़र जारी रखना है इसी ट्रैक पर। जब आप कुबा ट्रैक पे जा रहे हों तो रास्ते में उबाया की बहुत वैरायटी मिल जाती है, बहुत सी शॉप्स हैं और अक्सर शॉप्स आपको यहाँ पे उबाया की मिलेंगी। अभी कुछ शॉप्स ये बंद हैं और ये रात को लेट नाइट खुली रहती हैं, उसके बाद सुबह ये देर से खोलते हैं ये शॉप्स। ये देखिए सारी बंद है। मरहबन मिन कुल्ली क़ल्बिन लका तुतला बिल जलाल तलअल बद्रु अलैना मिन सनी। का माल है 2 रियाल 3 रियाल 5 रियाल 15 और 20 रियाल, इसमें मुख्तलिफ रेट्स हैं चीज़ों के। इसी तरह इसका दूसरा हिस्सा ये आगे भी है। या इमाम अल-मुरसलीन या खिताम अल-अनबियाई या रजल मुस्तदअफीन तलअल बद्रु अलैना मिन सनी। ये इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं। मस्जिद नबवी के पास भी इनका स्टैंड मौजूद है और ये रेंट पे ले सकते हैं आप यहाँ से भी और मस्जिद नबवी के करीब से भी।
और यहाँ जब ज़्यादा गर्मी हो तो ये पंखे लगे हुए हैं, इसमें से शावर के साथ पानी भी आता है और हवा का भी एहतमाम है। जब ज़्यादा गर्मी हो तो ये चला दिए जाते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत ग्रीनरी के साथ ये ट्रैक बनाया गया है। ये देखिए दोनों तरफ में दरख्त भी मौजूद हैं। अब ज़ायरीन के लिए यहाँ रास्ते में पानी के कूलर्स भी रखे गए हैं कि अगर आप सफ़र करते हुए आपको प्यास लगती है तो आप यहाँ से पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ से जो कुबा मस्जिद है यहाँ से 1.1 किलोमीटर है। ये बोर्ड लगा हुआ है, 1.1 किलोमीटर बाकी है। अब यहाँ पे एक रास्ते में कुबा ट्रैक पर एक खूबसूरत मस्जिद भी मौजूद है, जो मेरे ख़्याल में तारीख़ी एतबार से तो ये नहीं होगी। यहाँ पे जो मकामी आबादी है वो यहाँ नमाज़ अदा करने के लिए आते होंगे यहाँ पे। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत मस्जिद। ये दीवार बनाई गई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कुरानी आयात और अशआर लिखे हुए हैं। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदा। माशाअल्लाह, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्ते से कुबा से मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ़ लाए थे, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये अशआर लिखे गए हैं। खूबसूरत दीवार माशाअल्लाह। ये यहाँ फिर उबाया शॉप्स मौजूद हैं। कुल्लू उबाया 35 रियाल। आपको दूर से मस्जिद कुबा के कुछ मीनार का ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा होगा। हम कुबा के करीब मौजूद हैं। इस मकाम पर अक्सर हम थोड़ा सा लेट आए हैं, तो फजर के फ़ौरन बाद जब हुज्जाज कराम और उमरा ज़ायरीन जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के अरबी जो हैं वो उनका इस्तकबाल भी करते हैं और उन्हें कहवा और इस तरह हल्का फुल्का नाश्ता भी पेश करते हैं। जब ज़ायरीन थक जाते हैं तो ये साथ साथ ये जगह बनी हुई है बैठने की, तो यहाँ पे आके बैठ भी सकते हैं। साथ साथ बैठने की जगह है, दीवार सी है, तो यहाँ पे लोग आके आराम भी करते हैं, क्योंकि साया भी मिल जाता है इस वक्त में सुबह सुबह के टाइम में, और यहाँ आके लोग रास्ते में आराम भी कर सकते हैं। माशाल्लाह ये खूबसूरत ट्रैक, अल्लाह ताला हम सब को यहाँ पर बार बार हाज़िरी की तौफीक नसीब फरमाए। यकीन करें बहुत खूबसूरत मकामात हैं माशाअल्लाह जी। सामने आपको दूर से मस्जिद कुबा के खूबसूरत मीनार नज़र आ रहे होंगे। हम बस करीब हैं, पहुँचने वाले हैं चंद मिनटों में। खूबसूरत मंज़र मस्जिद कुबा का। जब आप कुबा ट्रैक पर चल रहे हों तो कुबा जाते हुए आपको यहाँ पे एक सामने मस्जिद नज़र आ रही है वाइट कलर में, इसकी ज़ियारत भी कीजिए। और इस मस्जिद की हम इंशाअल्लाह अलग से भी इसकी वीडियो बनाकर मदीना की राही चैनल पर अपलोड करेंगे, तो इस मस्जिद की भी आप ज़ियारत कर सकते हैं। माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत मस्जिद है। जी हाँ, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जुमा
जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद पहली मर्तबा नमाज जुमा अदा की, वो ये मकाम था। इंशाअल्लाह जुमा मस्जिद की हवाले से हम अलग से आपको डिटेल वीडियो बनाकर इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मस्जिद जुमा का खूबसूरत मंज़र, कुबा जाते हुए ये रास्ते में ये स्टैंड भी है, इसके साथ आप रेंट पे ये इलेक्ट्रिक साइकिल भी ले सकते हैं। सफ़र है यहाँ से जो बोर्ड लगा हुआ है 0.2 किलोमीटर यानी 200 मीटर के फासले पर मस्जिद कुबा यहाँ से मौजूद है। 0.2 किलोमीटर इस सामने आपको मस्जिद कुबा नज़र आ रही है। माशाअल्लाह जी, आपके सामने मस्जिद कुबा, खूबसूरत ट्रैक्स और खजूरों के दरख्त, अतराफ़ में ग्रीनरी, क्या खूबसूरत मंज़र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को ताज़ा करने के लिए आज हम मौजूद हैं मस्जिद कुबा में, और आपको इसकी मुकम्मल बैरूनी तौर पर भी मस्जिद को और अंदरूनी हिस्से की भी आपको ज़ियारत करवाते हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो भी हूँ कि खालिक़ कायनात मदीना के राही के तमाम व्यूअर्स को ईमान और सेहत के साथ यहाँ की बाअदब हाज़री नसीब फ़रमाए। माशाअल्लाह जी, ये है मस्जिद कुबा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की अता करदा तौफ़ीक से हम मस्जिद कुबा पहुँच चुके हैं। आप बैक पे देख रहे हैं मस्जिद कुबा का व्यू। और अगर वक्त की बात की जाए तो तकरीबन हमें मस्जिद नबवी से निकलकर मस्जिद कुबा पैदल ट्रैक पर पहुँचते हुए 35 से 40 मिनट के दरमियान वक्त लगा है, और ये फ़ासला तकरीबन 3 किलोमीटर है। अब जब बस के ज़रिए आते हैं या टैक्सी पे आते हैं तो ज़ाहिर है कि टैक्सी और बस और रोड से आते हैं और उसका फ़ासला ज़्यादा है। अलबत्ता जो पैदल ट्रैक का रास्ता है तकरीबन 3 किलोमीटर है, और आपको अगर आप अच्छा चलने वाले हैं तो हो सकता है आप आधे घंटे में पहुंच जाएं। तो वीडियो को मैं कुछ ब्रेक करके दरमियान में, ताकि लेंथी ना हो जाए, इसलिए ब्रेक किया रास्ते में। तकरीबन 35 से 40 मिनट के दरमियान हमें वक्त लगा है यहाँ पहुँचते हुए। और अब हम आपको ले चलते हैं मस्जिद कुबा के करीब और मस्जिद कुबा के अंदर। इंशाअल्लाह अंदर के नज़ारे भी आपको दिखाते हैं, और आप अपना और आपका ईमान भी इंशाअल्लाह इससे ताज़ा होगा। माशाअल्लाह, मस्जिद कुबा के खूबसूरत नज़ारे। आप ये सामने जो गेट है 8 नंबर गेट, आप देख रहे हैं कि ख़वातीन इसमें से दाखिल हो रही हैं। तो ये ख़वातीन के लिए मखसूस है, लेडीज़ के लिए गेट मखसूस है। और ये सामने आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है वुमेन मुसल्ला निसा 4 नंबर गेट। यहाँ से हम इंटर होकर, अब जो लेडीज़ हैं यहाँ से होते हुए ये रुकावटें हैं कुछ, और उसके बाद लेडीज़ 8 नंबर गेट से इंटर हो जाएंगी मस्जिद कुबा के अंदर। और साथ ही अलग से वज़ू खाने भी यहाँ पे मौजूद हैं। 7 नंबर गेट सामने और ये 8 नंबर गेट, ये दोनों गेट्स लेडीज़ के लिए मुख्तस हैं। और जो जेंट्स के लिए है वो अलग से रास्ता है। ये जेंट्स के इंटर होने का रास्ता है। और यहाँ से अगर वाशरूम जाना हो तो ये ऊपर लिखा हुआ है दौरात मियाँ निसा वुमेन टॉयलेट्स, इस तरफ हैं। ये ऊपर हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, जबकि जेंट्स के लिए यहाँ पे हैं वाशरूम्स। और यहाँ पे विजिटर्स सर्विस है, यहाँ से कोई आप मालूमात लेना चाहते हैं किसी हवाले से तो आपको मिल जाती हैं। ये
दोहराते भी हैं रिजाल। मेन टॉयलेट्स हैं, वज़ू खाने हैं यहाँ पे। और उसके बाद इंशाल्लाह हम इंटर होते हैं मस्जिद कुबा में। लोग नवाफिल अदा करके यहाँ से बाहर आ रहे हैं। माशाअल्लाह तबारक व तआला। ये मस्जिद कुबा के बाहर भी तादाद जब बढ़ जाती है लोगों की, नमाजी अदा करने वालों की, तो ये देखें, ये भी बाहर सफ़े बिछाई गई हैं। ये इंट्रेंस गेट है माशाअल्लाह जी। मस्जिद कुबा, ये साइड पे जूते रखने वाले रैक्स बने हुए हैं। यहाँ जूते उतार के आप, यहाँ रैक्स के नंबर लगे हुए हैं, आप नंबर याद रखें, जूता उतार के यहाँ रख दें और उसके बाद यहाँ गेट से इंटर हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मस्जिद कुबा के खूबसूरत मनाज़र, अंदरूनी हिस्से के खूबसूरत मंज़र। जित बिल-अम्र अल-मुताअ। ये जी एक पोर्शन ये है, दरमियान में जगह छोड़ी गई है, और उसके बाद दूसरा पोर्शन पहले जो आपको दिखाया मैंने, यहाँ पे लोग नमाज अदा कर रहे हैं। जित शर्रफ्तल मदीना मरहबन या खैर दा। यहाँ गेट नंबर 1 से लेके गेट नंबर 6 तक ये मर्दों की एंट्रेंस है मस्जिद के अंदर, जबकि इसके अपोजिट साइड पे ख़वातीन के लिए है। जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया है, गेट नंबर 7 और 8 लेडीज़ के लिए है। ये सारा कुबा का एरिया है। अशरक़न-नूरु अलैना वतजल्ला बिल-जमाल यग़मुरुल कौन ज़ियाअन वज़लामुल लैलि ज़ाल। यहाँ से जैसे हम सीधे आए हैं लेफ़्ट साइड से, तो आप यहाँ से सीधे आएंगे तो थोड़े ही फासले पर बीर ख़ातम या बीर अरीस मौजूद है। जैसा कि हमने एक शॉर्ट वीडियो इस पर पहले भी चैनल पे अपलोड की है बीर अरीस के हवाले से। अब आपको उस कुएँ की भी ज़ियारत करवाते हैं। ये जी मकाम है बीर अरीस उनका, या जिसे बीर ख़ातम भी कहा जाता है। यहाँ पे इसकी कोई डिटेल है, और ये वो मकाम है, निशानी है बीर ख़ातम की। ये वो जगह है, ये वो कुआँ है जो कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत वाली अंगूठी इस कुएँ में गिर गई थी। इसे बीर अरीस भी कहा जाता है और इसे बीर ख़ातम भी कहा जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा सफ़र मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा तक इख्तिताम को पहुंचता है, और आज के इस सफ़र के इख्तिताम हम बीर ख़ातम पे कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसको अगर पसंद आई है, आपको फ़ायदा पहुंचता है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें, ताकि बाकी
उम्मत मुस्लिमों को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।